लास्ट क्लास में क्या क्या फिनिश कर लिया था अपन लोगों ने? रॉक्स वगैरह देखे थे, रॉक्स के टाइप्स देखे थे, राइट। अभी अपने को आज नेक्स्ट चैप्टर क्या करना था, बताओ जल्दी से। रॉक साइकिल, यही करना थी। रॉक साइकिल के बाद आज हम क्या स्टार्ट कर देंगे, मिनरल्स। अब देखो जो नया है उसको शायद आज समझ में ना आए, पर समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रॉक्स में हमने क्या देखा था, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रॉक्स। रॉक्स किससे बने हुए थे, मिनरल से बने हुए थे, राइट। सो हमने सबसे पहले देखा था रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। और रॉक्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे या जेनेसिस के बेसिस पे रॉक्स को क्लासीफाई किया था इनटू 3 टाइप्स। और वो 3 टाइप्स कौन से थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी रॉक्स होते हैं वो डायरेक्टली किससे बनते हैं, लावा या फिर मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से। जब मैग्मा या लावा सरफेस पे आता है तो क्या हो जाता है, धीरे से सॉलिडिफाई हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर रॉक में। और उस टाइप के रॉक को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस। इग्नियस का मतलब ही क्या होता है, फायर। सो दीज आर द फायर रॉक्स। फायर रॉक्स मतलब इग्नियस रॉक। अच्छा, इनिशियली अर्थ का जब क्रिएशन हुआ होगा तब पहले अर्थ एक आग का गोला थी, तो सारे के सारे रॉक्स जब ऊपर सॉलिडिफाई हो गए होंगे, ठंडे हो गए होंगे, तो सारे के सारे रॉक्स किस में बने होंगे, इग्नियस। इसलिए सबसे पहले कौन सा रॉक बना था, इग्नियस, इसलिए उसको प्राइमरी भी बोलते हैं। फिर इग्नियस रॉक समय के साथ ब्रेक होना शुरू हुआ होगा, उसमें वेदरिंग हुई होगी, उसमें इरोजन हुआ होगा और वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, सेडिमेंट्री रॉक में। ये सेकंड नंबर पे बना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक्स। किससे बनता है, सेडिमेंट से बनता है, राइट। सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनता है, सेडिमेंट से बनता है। इसमें लेयर्स होती है, इसमें फॉसिल्स भी होते हैं, बोल सकते हैं हम लोग। और ये किससे वर्ड है, वर्ड सेडिमेंटम से डिराइव होता है। सेडिमेंटम का मतलब क्या है, सेडिमेंट्स। लेयर बाय लेयर बनता है, पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन, राइट। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, लिथिफिकेशन। बट समटाइम्स इग्नियस एंड सेडिमेंट्री और इवन मेटामॉर्फिक रॉक कैन चेंज देयर फॉर्म अंडर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इनटू अ न्यू फॉर्म ऑफ रॉक एंड वी कॉल देम एज मेटामॉर्फिक रॉक। और इसको हम तीसरे नाम से क्या जानते हैं, टर्शरी रॉक। फिर हम लोगों ने यही देखा था, इग्नियस रॉक इंट्रूसिव भी हो सकते हैं, एक्सट्रूसिव भी हो सकते हैं। इंट्रूसिव में फर्दर 2 टाइप के थे, या तो वो शैलो डेप्थ पे मिलेंगे क्रस्ट में या डीपर डेप्थ में। शैलो डेप्थ में मिलेंगे तो बोलेंगे हाइपाबेसल, डीपर डेप्थ में मिलेंगे तो प्लूटोनिक। ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपाबेसल, ध्यान रहेगा। एक्सट्रूसिव मतलब जो सरफेस पे आ गए, लाइक बेसॉल्ट, ये कहाँ मिलता है, ओशियन फ्लोर के ऊपर मिलता है। यही सब देखा था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ क्रिस्टल हमने देखा था कि भाई इग्नियस रॉक किससे बनता है, लावा से। लावा स्लोली स्लोली ठंडा होता है और किस में कन्वर्ट होता है, इग्नियस रॉक। अब लावा या तो बड़ी स्पीड से ठंडा हो सकता है, स्लो ठंडा हो सकता है। अगर वो सरफेस के पास है तो जल्दी ठंडा होगा और डीपर डेप्थ में तो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अगर फास्ट कूलिंग होगी तो स्मॉल क्रिस्टल्स बनेंगे और स्लो कूलिंग होगी तो लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे। यही चीज देखी थी। ये कौन सा रॉक है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो कौन सा रॉक बनेगा, प्लूटोनिक। बिल्कुल, डीपर डेप्थ में है तो बोला मैंने इंट्रूसिव तो ये रहेगा ही रहेगा, और इंट्रूसिव में भी किसका केस है, प्लूटोनिक, काफी डीपर डेप्थ में है, राइट। अच्छा, यहां पर ये वाले कौन से रॉक्स बन रहे होंगे, ये तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, राइट। इग्नियस तो है ही है, बट ये एक्सट्रूसिव है, ये इंट्रूसिव है। अच्छा, मान लो लावा यहां रिस जाता तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये शैलो डेप्थ पे बन रहा है ना, तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हाइपा बेसल, यही बोलते हैं ना। इजी है, तो ठीक है, ये सबको समझ में आ गया है। साइज ऑफ क्रिस्टल्स भी देख लिया, किसको एफेनेटिक बोलते हैं, किसको पैग्मेटिक बोलते हैं। अगर बहुत छोटे क्रिस्टल्स हैं तो क्या बोलते हैं, एफेनेटिक, मतलब बिल्कुल बेसॉल्ट। बेसॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एफेनेटिक। बेसॉल्ट मतलब ओशन फ्लोर पे जो बनते हैं, बहुत जल्दी लावा ठंडा हो जाता होगा क्योंकि ऊपर क्या मिलता है उसको, पानी। वेरी लार्ज क्रिस्टल कहाँ, पैग्मेटिक। और अगर दोनों रहते हैं, लार्ज एज वेल एज स्मॉल, तो हम क्या बोलते हैं, पोर्फोलाइटिक। फिर हमने देखा था सिलिका कंटेंट के बेसिस पे भी उसको क्लासीफाई किया था। अगर ज्यादा सिलिका है मतलब मोर हार्डनेस, मोर हार्डनेस मींस लेस डेंसिटी और इंक्रीज इन विस्कोसिटी। ये सब चीजें अपन ने समझ ली ऑलरेडी। फिर अपन ने सेडिमेंट्री रॉक्स देखा था, ये सिर्फ एकमात्र रॉक है जिसमें लेयर्स ऑफ फॉसिल्स मिलते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, 3 टाइप से बन सकते हैं, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, ये तीनों जगह, ध्यान रहेगा ये चीज। तो ऐसा है क्या कि एक्सक्लूसिव किसी से बनते हैं, नहीं, एक रॉक तीनों जगह भी मिल सकता है। और लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, तीनों जगह। फिर उसके बाद हमने देखा था मेटामॉर्फिक, वर्ड मेटामॉर्फोस से डिराइव करता है, चेंज ऑफ फॉर्म अंडर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। अगर प्रेशर डोमिनेट करता तो उस मेटामॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। सॉरी, हाँ, टेम्परेचर डोमिनेट करता है तो क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। प्रेशर डोमिनेट करता है तो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, और दोनों डोमिनेट करते हैं तो फिर रीजनल मेटामॉर्फिज्म।
ये चीज ध्यान रहेगी। फिर अपन ने ये फोलिएशन नॉन फोलिएशन देखा था, फिर ये बेंडिंग देखी थी, अल्टरनेटिव थिन टू थिक लाइंस, फिर कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देख लिए थे तीनों रॉक्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, रॉक साइकिल। अब देखना, जब भी भगवान ने रॉक्स वगैरह बनाए, लैंडफॉर्म बनाए, कई बार आपने देखा होगा सबडक्शन भी होता है कहीं पर, मतलब प्लेट वापस कहाँ चली जाती है, मैग्मा में चली जाती है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आया कुछ भी? हाँ ठीक है, अभी आज जो अपन चैप्टर शुरू करेंगे ना वो पूरा समझ में आएगा, ये खत्म हो जाए बस 5-7 मिनट में। अब देखना, जो भी रॉक्स होते हैं भाई, इग्नियस रॉक सबसे पहले बना, इसलिए हमने उसको क्या बोला, प्राइमरी रॉक। बाद में वही किस में कन्वर्ट हुआ, सेडिमेंट्री में। फिर ये दोनों किस में कन्वर्ट हुए, मेटामॉर्फिक में। इवन मेटामॉर्फिक खुद भी अगला टाइप का मेटामॉर्फिक बन रहा था, राइट। मतलब रॉक्स आर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और वो सेम रॉक्स हैं। देखो इग्नियस ही मेटामॉर्फिक में हुआ या इग्नियस ही सेडिमेंट्री में हुआ, दोनों मिलकर मेटामॉर्फिक में हो गया, मेटामॉर्फिक मिलकर खुद भी किस में हो गया, मेटामॉर्फिक। इसका मतलब रॉक्स की एक साइकिल चल रही है कंटिन्यूअसली, राइट। वन फॉर्म टू अनदर वो क्या होते जा रहे हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो सबसे पहला रॉक कौन सा बना, इग्नियस, इसलिए इसको क्या बोला, प्राइमरी रॉक्स। अब एक बार अगर ये रॉक सरफेस पे आकर बन गया तो इस पर डेन्यूडेशनल एजेंट्स या एक्सटर्नल एजेंट्स क्या करेंगे, काम करेंगे, और उसको क्या काम करने की कोशिश करेंगे, वो वेदरिंग करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर रॉक वेदर हो गया, वेदर मतलब उसका अपनी जगह पर टूट जाना, ऑन साइड डिसइंटीग्रेशन हो गया, छोटे छोटे पीसेस में हो गया, तो फिर धीरे से एक्सटर्नल एजेंट्स उसका क्या शुरू कर देंगे, इरोजन। इरोजन मतलब उसका हाइट अप क्या होना शुरू हो जाएगी, कम, डिक्रीज इन एलिवेशन। और इरोजन में हमेशा सेडिमेंट्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स दे वर टेकन टू अ न्यू प्लेस, वो नई जगह पर ले जाए जाते हैं और वहां पे ले जाके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट। अब लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता जाएगा तो कौन से रॉक्स बना देंगे, सेडिमेंट्री, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मतलब किसी भी लेयर का कॉम्पैक्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाना, रॉक में कन्वर्ट हो जाना, राइट। तो दूसरा रॉक कौन सा बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। अब देखना, चाहे रॉक सेडिमेंट्री हो चाहे इग्नियस हो, अगर इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर या टेम्परेचर पड़ेगा तो एक नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अंडर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो देखना, अगर इनका मेटामॉर्फोसिस हो गया या मेटामॉर्फिज्म इनमें हो गया तो फिर ये रॉक किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक में। अच्छा, सेडिमेंट्री कन्वर्ट होगा मेटामॉर्फिक में, इग्नियस भी हो सकता है क्या मेटामॉर्फिक में, हाँ, इग्नियस रॉक भी अंडर पीवीटी किस में कन्वर्ट हो सकता है, मेटामॉर्फिक। तो ये कैरो नहीं लगाता तो लगा लोगे, हाँ। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक हो सकता है सबडक्शन जोन में चले जाएं, जा सकते हैं। सबडक्शन जोन पता है क्या होता है, वापस मैग्मा में चले जाना प्लेट का, लिथोस्फेरिक प्लेट का। अगर वो सबडक्ट हो गए तो वापस मैग्मा बन जाएंगे और फिर वापस कहीं ना कहीं मिड ओशियनिक रिज से वोल्केनिक इरप्शन से बाहर आएंगे और दोबारा कौन सा रॉक बनाएंगे, इग्नियस। तो ये पूरी साइकिल है और ये साइकिल क्या होती है, कंप्लीटली चलती रहती है। अच्छा देखना, इग्नियस बना सेडिमेंट्री, इग्नियस बना मेटामॉर्फिक। अच्छा, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री बन सकता है क्या, हाँ, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक भी टूट जाएगा, हो सकता है हवा उसको दूसरी जगह ले जाए, तो मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट्री बन सकता है और सेडिमेंट्री भी इग्नियस बन सकता है। हो सकता है ओशियन का फ्लोर पे सेडिमेंट्री रॉक और वो नीचे चले गए तो वो डायरेक्ट मेल्ट होकर दोबारा क्या बन जाएंगे, वो इग्नियस रॉक। इसलिए सारों को एक दूसरे से क्या करना है, हमको कनेक्ट करके रखना है, ये चीज ध्यान रहेगी। इस पूरी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। इजी है, इजी था ना ये। अब आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे क्या नाम है उसका, मिनरल्स। आज जो चैप्टर शुरू करेंगे क्या नाम है, मिनरल्स। देखो मिनरल्स को पहले अपन समझते हैं ब्लैंक स्लाइड पे। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, लैंडफॉर्म्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म मतलब होता है, दरअसल को भी समझाते चलते हैं अपन। लैंडफॉर्म मतलब होता है जो भी चीज़ें हमको सरफेस के ऊपर दिखाई देती हैं वो सब क्या होती हैं, लैंडफॉर्म। जैसे आपको माउंटेन्स दिखते हैं, प्लेन्स दिखते हैं, प्लेटूज दिखते हैं, प्लेन एरिया दिखता है, रिवर वैलीज दिखती हैं, वो सब क्या होते हैं, लैंडफॉर्म। एनीथिंग दैट वी सी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म किससे बने हुए रहते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। वो रॉक से ही बने हुए रहते हैं। रॉक छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। इवन हम लोग जब नीचे जाते हैं तो जमीन भी किससे बनी हुई है, रॉक से ही बनी हुई है। अब आप बोलोगे वो तो सॉइल से बनी हुई है, तो भाई सॉइल भी तो क्या है, एक टाइप का रॉक ही है ना, बहुत छोटा रॉक ही तो है सॉइल भी। और रॉक किससे बने हुए थे, मिनरल से बने हुए थे, है ना। और मिनरल्स किससे बने हुए थे, एलिमेंट से। अब समझना बड़ा इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन ये क्या है, एलिमेंट। ऑक्सीजन ये क्या है, एलिमेंट। कार्बन क्या है, एलिमेंट। एल्यूमिनियम क्या है, एलिमेंट। आयरन क्या है, एलिमेंट। मतलब ये सिंगल सिंगल मिलते हैं। जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं तो वो किसको बनाते हैं, मिनरल। फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया,
तो ये कौन सा एक मिनरल है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक क्या है, मिनरल है। आयरन ऑक्साइड बोलते हैं ना, आयरन ऑक्साइड मतलब वो भी क्या है, एक मिनरल। लेकिन इनका एक फिक्स फॉर्मूला है, और जब ये मिनरल्स मिल जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, रॉक्स। लेकिन रॉक्स की एक डेफिनेशन थी, दे डू नॉट हैव, इनका डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, नॉर दे हैव डेफिनेट शेप, इनका शेप भी डेफिनेट नहीं रहता है और प्रॉपर्टीज भी इनकी डेफिनेट नहीं रहती है, ध्यान रहेगा। इसलिए हमने रॉक्स को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये चीज ध्यान रहेगी। तो अभी हमने रॉक्स फिनिश कर लिया, अब हम किस पे चलते हैं, मिनरल्स। तो देखना हम लोग मिनरल्स किस पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, अर्थ के अंदर भी मिनरल्स है भाई। अर्थ में 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स हैं बताओगे भाई, मैंने बोला क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स हैं। तो पहले तो आप बोल सकते हो क्रस्ट 2 टाइप की थी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड, हाँ बिल्कुल, एंड ओशनिक क्रस्ट। तो देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना था और ओशनिक क्रस्ट किससे बनी थी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना था, हाँ सीआर, बिल्कुल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और ओशनिक क्रस्ट किससे बनी थी, सीमा से बनी थी। तो इसका मतलब क्या हमारे कॉन्टिनेंट में सिर्फ सिलिका और एल्यूमिनियम है क्या, नहीं, दे आर द डोमिनेंट वन। ये क्या है, ये डोमिनेंट है, बाकी चीजें भी हैं भाई। हम लोगों को, हम आयरन भी यूज करते हैं ना, तो क्या आयरन हम कोर से निकाल के लाते हैं, नहीं, वो भी क्रस्ट पे, लेकिन मेजरली कौन है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ध्यान रहेगा। मेजर कौन है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ओशनिक क्रस्ट पे मेजर कौन है, सिलिका और मैग्नीशियम। इसका मतलब हमारे क्रस्ट पे जो किससे बनी हुई है, रॉक से, उसमें भी कुछ क्या है, मिनरल्स है, उसमें भी कुछ क्या है, मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स में कुछ डोमिनेंट होंगे और कुछ लेस क्वांटिटी में होंगे, राइट। तो जब हम मिनरल्स पढ़ते हैं तो हमारी क्रस्ट में जो 80% ऑफ द मिनरल्स हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, सिर्फ हम उन्हीं को पढ़ते हैं, ध्यान रहेगा। हमारी क्रस्ट में 80% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। हम क्या बोलते हैं, हमारी क्रस्ट किससे बनी हुई है, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स से। क्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर भी सिलिकेट आता है, यहाँ पर भी सिलिकेट आता है, मतलब सिलिका बहुत ज्यादा है किसमें, हमारी क्रस्ट में। अगर मैं बात करूं कि हमारी क्रस्ट किन से बनी हुई है, सो अवर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ मिनरल्स, यही बोल सकता हूं मैं। उसमें कुछ मिनरल्स हैं और उनके क्या है, ग्रुप है। अब ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, लाइक कौन कौन से हैं हमारे पास, लाइक कार्बोनेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स, कौन कौन से हैं, कार्बोनेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। वी हैव सल्फाइड्स, सल्फर वगैरह भी है ना, सल्फाइड्स। वी हैव हैलाइड्स, राइट। वी हैव सम नेटिव मेटल्स। नेटिव मेटल्स मतलब क्या होता है, नेटिव मेटल्स मतलब क्या होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये भी मिलता है ना, प्लेटिनम। नेटिव मेटल्स का मतलब होता है दैट आर फाउंड इन प्योर फॉर्म। ये अपने हमेशा कैसे मिलते हैं, प्योर फॉर्म, मतलब ये किसी के साथ मिक्स में मिलते हैं क्या, नहीं। गोल्ड को जब आपने देखा होगा एक्सट्रैक्ट करते हैं नदी के, यही करते हैं, मिट्टी छानते हैं, छोटे छोटे टुकड़े दिख जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कैसा है, नेटिव मेटल्स है, वो फ्री फॉर्म में मिलता है। सो कार्बोनेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं, सल्फाइड्स हैं, हेलाइट हैं, ऑक्साइड्स हैं, क्या है, ऑक्साइड्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसको हम बोलते हैं सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। क्या बोलते हैं, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। अब जो हमारी क्रस्ट है उस पर सबसे ज्यादा कौन मिलता है, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। अब वाई सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो हमारी क्रस्ट है उसमें 80% कॉम्पोजिशन सिर्फ किसका है, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। सो सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स कंसिस्ट मेड अप ऑफ 80%, सॉरी, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स फॉर्म 80% ऑफ द क्रस्ट। बोल सकता हूं मैं, ये चीज आसान है। तो सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स से हमारी क्रस्ट का कितना परसेंट बना हुआ है, 80% बना हुआ। दिस इज द रीजन दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, बोल सकता हूं मैं, इसी कारण से ये क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, अब इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। ग्रुप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बिल्कुल जैसे इसने बताया, यहाँ पर और भी होंगे कुछ। सो वी हैव नंबर ऑफ मिनरल्स, बोल सकता हूं मैं। सो यहाँ पर हमको क्या देखने को लिए मिलेंगे, नंबर ऑफ मिनरल्स। अब चूंकि देखो हम इन सबको पढ़ रहे हैं, क्या, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये सब क्या है हमारे लिए, नॉट इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स को। तो जब इसको पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें जो नंबर ऑफ मिनरल्स हैं उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, डोमिनेंट वंस, तो सिर्फ हम उनको याद करेंगे, ध्यान रहेगा। देखना, अब मैंने क्या बोला अभी तक, फिर से समझना। मैंने बोला अवर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ मिनरल्स। उन ग्रुप ऑफ मिनरल्स में भी सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट। वाई, बिकॉज दे मेक 80% ऑफ द क्रस्ट।
बोल सकता हूं मैं। अब ये जो सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं इसमें भी मेनली कितने हैं, 8। कितने हैं मेनली, 8। अच्छा, क्रस्ट मतलब दोनों क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल एज वेल एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशनिक क्रस्ट, यही हो सकता है। हाँ, सब देखना, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। अब समझे वो कौन कौन से सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। देखो एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया हुआ है ना, उन्होंने भी ये सारे मिनरल्स को मेंशन किया है और उन्होंने सिंगल सिंगल सबको मेंशन किया है। याद करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर मिनरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये ऐसा है बिहेवियर में, एसिडिक है या बेसिक है, इसमें आयरन कंटेंट है या नहीं है, ये हैवी है या लेस हैवी है, समझ रहे हो, डेंसर है या नहीं है, सिलिकेट, हाँ बिल्कुल वो सेम चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिलिकेट मतलब जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, दैट इज सिलिकेट्स, ध्यान रहेगा। तो अब देखना, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स जब मैं बोलता हूँ तो मैं इसको आपको एक सीक्वेंस बनाऊंगा और उसमें अपन याद करेंगे। एनसीईआरटी में भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी लेकिन वो कैसी हैं, सेग्रीगेटेड है। अपन उनको एक ग्रुप बनाए और ग्रुप की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो एक साथ लिखना स्टार्ट कर दे तो इजीली याद हो जाएगा। इनको याद करने का तरीका है, मेरे साथ उनको बोलना पड़ेगा आपको, बोल पाओगे? तो सबसे पहला जो मिनरल है उसका नाम है क्वार्ट्ज। क्या नाम है? QUARTZ। क्या नाम है? क्वार्ट्ज। दूसरे का नाम है फेल्डस्पार। क्या नाम है? फेल्डस्पार। सो क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। फिर है ऑर्थोक्लेस। क्या नाम है उसका? ऑर्थोक्लेस। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेस। फिर है मस्कोवाइट। क्या नाम है? मस्कोवाइट। क्या नाम है? मस्कोवाइट। फिर है बायोटाइट। क्या नाम है? क्या नाम है? बायोटाइट। सब याद हो जाएंगे क्लास में, टेंशन मत लो, ट्रिक भी बताऊंगा। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज एम्फीबोल। क्या नाम है? एम्फीबोल, याद रहेगा। फिर से बोलो, क्वार्ट्ज, फिर फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेस, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एम्फीबोल। अभी खत्म नहीं हुए हैं, और हैं। अभी कितने थे टोटल? ये 8। फिर है पाइरोक्सिन। क्या नाम है? पाइरोक्सिन। और जो लास्ट है दैट इज ओलिवाइन। क्या नाम है उसका? ओलिवाइन। अच्छा, ओलिवाइन का नाम कहीं सुना हुआ है क्या तुमने? कहाँ सुना हुआ है? ओलिवाइन का अपन ने नाम सुना था, मेंटल इससे बना हुआ था, देखा था ना अपन ने, जैसे क्रस्ट सियाल और सीमा से बना था और मेंटल किससे बना था? ओलिवाइन। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे हम क्रस्ट से कहाँ जाते जा रहे हैं? मेंटल की तरफ, है ना। एज वी गो डाउन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मेंटल, बोल सकते हैं। अच्छा, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स जिससे क्या बनी हुई है हमारी? 80% ऑफ द क्रस्ट बनी हुई है। चलो ये तो तुम लोगों को याद हो ही गया होगा। अब जल्दी से इनके नाम बोलोगे मुझे। सबसे पहला क्या है? क्वार्ट्ज, फिर फेल्डस्पार, फिर ऑर्थोक्लेस, फिर मस्कोवाइट, फिर और लास्ट ओलिवाइन। याद करने की ट्रिक है QFO, MBA, PO। देखो सबने कोई मिल गया, पिक्चर देखी है? सर इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर किस बेसिस पे? बताऊंगा अभी मैं किस बेसिस पे, सारा क्लासिफिकेशन करेंगे अपन, ठीक है, सारा क्लासिफिकेशन करेंगे। अच्छा, सबने कोई मिल गया, पिक्चर देखी है? रोहित, जादू, सबको देखा है? हाँ। जादू कहाँ से आता है? बाहरी दुनिया से आता है। किसके थ्रू आता है वो? उसको क्या बोलते हैं? UFO। UFO मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो UFO की जगह हमको क्या रखना है? QFO। आया जादू ने, रोहित को शक्तियां वक्तियां दी, पढ़ने लिखने लग गया, तो पढ़ लिख के सीधे 10 से क्या करने लग गया वो? MBA। MBA के बाद जॉब मिलेगी क्या? नहीं। फिर बैंक PO की प्रिपरेशन करेगा। सो QFO, MBA, PO। अब देखना इसमें O 2 बार है तो हमको पता ओलिवाइन कहाँ मिलता है? मेंटल में, इसलिए वो कहाँ मिलेगा? क्रस्ट के सबसे लास्ट में। भाई फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रस्ट, यही क्रस्ट है। अबे मैंने बोला क्रस्ट बनी है सियाल और सीमा से, यही बोल सकता हूं मैं। तो देखना, मगर जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, और मेंटल किससे बना है? ओलिवाइन से, तो मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा तो सिलिका कंटेंट कम होता जाएगा और ओलिवाइन का कंटेंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, यही होगा। हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया ये? तो QFO, MBA, PO, ट्रिक याद हुई। अब देखना, ये जो मैंने लाइन बनाई है इसका मतलब क्या है? एज वी गो डाउन, जैसे जैसे हम कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्या होता है? बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, तो लिखते चले वन बाय वन। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो क्या होगा? देखो, जैसे जैसे नीचे जाओगे सबसे पहले डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी? आप लोग बताओ। जैसे जैसे नीचे जा रहा है मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मेंटल। मेंटल में जाएंगे जैसे जैसे तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। सो एज वी गो डाउन डेंसिटी इंक्रीजेस। डेंसिटी क्या होगी?
अच्छा, हार्डनेस का क्या होगा? डेंसिटी के साथ हार्डनेस को कैसे रिलेट करते हो? सोचो जल्दी से। डेंसिटी बढ़ती है तो हार्डनेस का क्या होता है? हार्डनेस कम होती है। क्यों? क्योंकि मेंटल किस फॉर्म में? सेमी मोल्टन। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, सो हार्डनेस डिक्रीजेस। बोल सकता हूं मैं, हार्डनेस डिक्रीजेस। समझ में आया? एक चीज देखी, पहले डेंसिटी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, फिर हार्डनेस कम हो रही थी। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, कहां जा रहे हैं? टुवर्ड्स मेंटल जा रहे हैं। सो हार्डनेस अगर डिक्रीज होती जाएगी, इट मींस दे आर बिकमिंग सॉफ्टर। बोल सकता हूं? हाँ। अब देखना, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो भाई क्रस्ट दो टाइप के थे, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर क्या भरा हुआ था? पानी। अब देखो नीचे कौन है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट ज्यादा नीचे है। ओशियनिक क्रस्ट ज्यादा नीचे है, वो ज्यादा दबी हुई है ना, वो ज्यादा डेंस है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो बेसिक इन नेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ओशियनिक क्रस्ट कैसी नेचर की थी? बेसिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी नेचर की थी? एसिडिक। क्यों? ये बेसिक नेचर की क्यों थी? क्योंकि इसके ऊपर क्या भरा हुआ है? ओशियनिक वाटर। और ओशियनिक वाटर कैसा है? सॉल्ट से बना हुआ, बेसिक है। तो एज वी गो डाउन, क्या लिख दूं मैं? बेसिक इन नेचर इंक्रीजेस। ये लिख सकता हूं मैं, या तो दूसरे फॉर्म में ये लिख सकता हूं, एसिडिक इन नेचर डिक्रीजेस, या फिर बेसिक इन नेचर इंक्रीजेस, या फिर मिनरल्स बिकम्स बेसिक इन नेचर। यही बोल सकता हूं मैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला डेंसिटी बढ़ती है, हार्डनेस घटती है, चीजें सॉफ्ट होती हैं, बेसिक इन नेचर बढ़ता है। अब देखना, ये जो सब चीजें हैं इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी और ओशियनिक क्रस्ट भी, राइट? तो ये जो बीच वाला है दैट इज बायोटाइट। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन। ये क्या है? एक ट्रांजिशन है। इसका मतलब क्या है? कुछ कंडीशंस में ये जो ऊपर वाले चार हैं इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, और कुछ कंडीशंस में ये इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब इसका कोई धर्म नहीं है, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन। अब जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले जो हैं, इनकी डेंसिटी कैसी होगी? अब आप लोग बताओ, इनकी डेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा या कम? अभी तुमने लिखवाया जैसे जैसे नीचे जाता है डेंसिटी बढ़ती है, तो ऊपर वालों की कैसी डेंसिटी है? लाइट इन डेंसिटी। लिखते चलूं मैं? हाँ। एसिडिक है, बेसिक है? एसिडिक इन नेचर। बोल सकता हूं मैं, एसिडिक इन नेचर। अब देखना, जो ऊपर वाले हैं उनमें आयरन कंटेंट कम होगा या ज्यादा होगा? ये बताओ। आयरन कहाँ ज्यादा मिलता है? कोर में ज्यादा मिलता है। वो कोर कहाँ है? जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो नीचे तो आयरन कंटेंट मिलेगा, तो ऊपर आयरन कंटेंट मिलेगा क्या? तो ये कैसे हैं? नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। कैसे? नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। ध्यान रहेगा। और नीचे वाले कैसे हैं? फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स। बोल सकता हूं क्योंकि मैग्नीशियम भी रहता है। सीमा मतलब क्या होता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कहां मिलेगा? नीचे। आयरन भी कहां मिलेगा? नीचे। अब यहां जो लिखा है इसका उल्टा लिखूं, लाइट इन डेंसिटी, तो ये क्या लिखूं? दे आर डेंसर, दे आर बेसिक इन नेचर। बोल सकता हूं दे आर फेरो, बोलो, मैग्नीशियम सिलिकेट्स। बोल सकता हूं, है ना? अच्छा, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेंटल। बस ये चीज ध्यान रहेगी। इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई। अब मान लो एनसीईआरटी में आपने कोई भी चीज पढ़ी, फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग अबाउट फेल्डेस्पार। अब एनसीईआरटी वाले कैसे देते हैं? उन्होंने इन 8 मिनरल्स को एक्सप्लेन किया होगा। अब वो ऐसा बोलेंगे, फेल्डेस्पार इज लाइट इन डेंसिटी, फेल्डेस्पार इज एसिडिक इन नेचर, फेल्डेस्पार इज नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स। और क्या बोल सकते हैं वो? फेल्डेस्पार इज हार्ड। बोल सकते हैं। ये वाले कैसे रहते हैं? हार्डर। और ये वाले कैसे रहते हैं? सॉफ्टर। इजी है ना? तो वो यही बोलेंगे, फेल्डेस्पार इज सॉफ्टर, हार्डर, लाइट इन डेंसिटी, एसिडिक इन नेचर। अगर मान लो उनको बोलना मस्कोवाइट, तो मस्कोवाइट के लिए क्या बोलेंगे? मस्कोवाइट इज हार्डर बट लेस एज कंपेयर टू ऑर्थोक्लेस, फेल्डेस्पार एंड क्वार्ट्ज। बोल सकते हैं इनसे कम हार्ड है। इट इज लाइट इन डेंसिटी लेकिन इनसे ज्यादा डेंसर है। इट इज एसिडिक इन नेचर लेकिन इनसे कम एसिडिक है। बोल सकते हैं। तो समझ में आया एनसीईआरटी कैसे सेग्रीगेट करेगी। मान लो उन्होंने बोला पायरोक्सिन, बता सकता है, मंथन बताएगा पायरोक्सिन के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती होगी? जल्दी से बताओ देख के। बिल्कुल डेंसर है, लेकिन किससे कम डेंसर है? ओलिवाइन से कम डेंसर है, बिल्कुल। और क्या लिखेगी एनसीईआरटी? बेसिक इन नेचर है। और क्या लिखेगी? फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट से बना हुआ, और वो कैसा है? सॉफ्टर है। इजी है ना ये? तो ये सारे के सारे मिनरल सबको याद रहेंगे, है ना? अब जल्दी से देखो, फिर से रिवाइज करो, हमने क्या देखा अभी तक? आवर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ मिनरल्स. Of these group of minerals, silicate group of minerals is important for us. Why? Because 80% of the crust consists of silicate group of minerals.
सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स में टोटल कितने थे? 8 ग्रुप ऑफ मिनरल्स थे। नाम याद करने का तरीका क्या था? QFO, MBA, PO। ध्यान रहेगा, Q मतलब क्वार्ट्ज, F मतलब फेल्डस्पार, O मतलब, M मतलब, B मतलब, A मतलब, P मतलब, O मतलब। बायोटाइट इज अ ट्रांजिशन, कभी वो ऊपर वालों को शो करेगा, कभी वो नीचे वालों को शो करेगा, दल बदलू है। फिर मैंने एक जनरल रूल बना दिया, एज वी गो डाउन क्या हो रहा? डेंसिटी, हार्डनेस बिकम्स सॉफ्टर, बेसिक इन नेचर इंक्रीजेस। अच्छा, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एज वी गो डाउन, तो फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स का क्या होगा? नॉन फेरोमैग्नीशियम बनेंगे या फेरोमैग्नीशियम बनेंगे? फिर से सोचो, फेरोमैग्नीशियम, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाले कैसे हैं? नॉन फेरो। तो लिखूं मैं यहां पर फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स, क्या लिख दूं? इंक्रीजेस। इजी है। अच्छा देखना, हमारी क्रस्ट डोमिनेंटली इनसे बनी हुई है ना? तो क्या सब ये बराबर मात्रा में होंगे क्या क्रस्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, ये बात तो सभी को पता है। ये बराबर मात्रा में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो अब देखना, इसको रब कर देता हूं। इनमें से सबसे ज्यादा कौन है क्रस्ट में? इनमें से सबसे ज्यादा कौन है क्रस्ट में? बताओ, सबसे ज्यादा क्रस्ट में कौन सा मिनरल पाया जाता है? नहीं, देखो कायदे से तो क्वार्ट्स आना चाहिए क्योंकि क्वार्ट्स टॉप पे है, लेकिन मैंने सारी चीजें बताई, लेकिन ये बताया क्या कि सबसे ज्यादा कौन मिलता है? तो सबसे ज्यादा कौन मिलता है? फेल्डस्पार। सो मोर देन 60% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ फेल्डस्पार। सो हमारी जो क्रस्ट है उसमें जो टोटल चीजें हैं उसमें 60% तो सिर्फ क्या है? फेल्डस्पार। ध्यान रहेगा, क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन है? फेल्डस्पार। क्वार्ट्स है क्या सबसे ज्यादा? नहीं, क्या है सबसे ज्यादा? फेल्डस्पार। अब याद रहेगा, अर्णव पूछ भी रहा था ना कि कैसे होगा, अब समझ में आया सबसे ज्यादा क्या है? फेल्डस्पार। सिर्फ यही सीक्वेंस में फिट नहीं बैठता, बाकी सारी चीजें फिट बैठी ना। चलो अब एक बार जल्दी से रिवीजन करें क्या इसका? समझ में आ रहा है? पक्का? पूरा आने लग गया क्या फर्स्ट डे से ही? हाँ, आ गया ना? ठीक है, पुराने जो अपने क्लासेस छूट गई ना उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा, और नहीं समझ में आती तो आराम से मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं। देखो, मिनरल से क्या बनते हैं? दो और दो से ज्यादा मिनरल से क्या बनते हैं? एलिमेंट से क्या बनते हैं? मिनरल्स बनते हैं। एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो मिनरल्स को बनाते हैं। 98% क्रस्ट किन से बनी है? 8 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब मिनरल्स होते हैं क्या? नहीं, एलिमेंट्स मिल के फिर क्या बनाते हैं? मिनरल्स। तो देखो हमारी अर्थ पे क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। कितना है? 46.6%। अब आप बोलोगे क्या हमारी क्रस्ट ऑक्सीजन से बनी है? तो आंसर इज यस। तो फिर आप बोलोगे हमारी क्रस्ट तो सॉलिड है और ऑक्सीजन तो क्या होती है? गैस। पर ऐसा नहीं है, अगर ऑक्सीजन किसी के साथ मिल जाता है तो क्या बन सकता है? सॉलिड बन सकता है। हो सकता है ना? हाँ, जैसे हाइड्रोजन इज अ गैस, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती तो क्या रहती है? वाटर, है ना? बन जाती ना। तो ऐसे ही ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के क्या बन के बैठा हुआ है? सॉलिड। और हमारी क्रस्ट में 46.6% तो क्या है? ऑक्सीजन, राइट। फिर है दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? केवल और केवल क्रस्ट की। अर्थ का मतलब क्रस्ट होता है क्या? अर्थ मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर, और क्रस्ट मतलब सिर्फ ऊपरी लेयर, टॉप लेयर। सो अवर टॉप लेयर में जो 98% है वो किन से बनी है? इन 8 मिनरल से। तो ध्यान रहेगा, याद करने का तरीका OCl। क्या याद करने का तरीका है? OCl Fe। O मतलब ऑक्सीजन, Cl तो अपन पढ़ ही चुके, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, Fe मतलब आयरन। ये मैंने बताया पूरी क्रस्ट का। अगर मैं बोलूं पूरी अर्थ एज अ होल, पूरी अर्थ किससे बनी है? तो उसमें सबसे ज्यादा क्या रहेगा? आयरन। क्यों? क्योंकि कोर में सबसे ज्यादा क्या है? आयरन। निकेल एंड आयरन है ना, तो कोर काफी डेंस है ना, आयरन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सब कहां चला गया है? अर्थ के कोर में चला गया। ध्यान रहेगा। सो क्रस्ट किससे बनी है? OCl Fe। इजी है। मिनरल्स की डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, दे आर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स विच आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यही मतलब होता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं। बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स बता दिया मैंने। सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स, कार्बोनेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, हैलाइड्स, नेटिव मेटल्स। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हमारे लिए? सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। व्हाई? बिकॉज 80% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। यही बोला मैंने। फिर ऐसे ही किया मैंने, सिलिकेट्स आर मोर अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड मेड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यही चीजें लिखवाई भी मैंने। सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स में टोटल कितने थे? 8 थे। इनका सीक्वेंस याद हुआ? QFO, MBA, PO।
क्लास में याद हो गया ना, इजी है। क्यू मतलब क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ऑर्थोक्लेस, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, ओलिवाइन, यही था। ऊपर वाले कैसे थे? नॉन फेरोमैग्नीशियम थे। ऊपर वाले कैसे थे? एसिडिक इन नेचर थे। नीचे वाले कैसे थे? फेरोमैग्नीशियम और बेसिक इन नेचर थे। अच्छा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे गर्मी बहुत है, फिर भी ये मेल्ट नहीं हो रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। वो चीज अपन ने नहीं लिखी थी तो यहाँ पे समझ ली। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो बेसिक इन नेचर क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? और डेंसिटी बढ़ती है तो चीजें क्या हो जाती हैं? सॉफ्टर हो जाती हैं। ध्यान रहेगा। तो यही पूरे पेज को अभी अपन ने समझा है। इजी है क्या? इजी नहीं है। मिनरल सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। अब उसको कैसे भी याद करना है, मगर करना है। इसके बाद ज्योग्राफी मतलब राम राज्य, समझ गए? इसके बाद तो पता ही नहीं चलेगी ज्योग्राफी चल रही है। बहुत ईजी है। समझ में आ रहा है जश को? पक्का? कितने %? पूरा आ रहा है। आजकल क्या हो गया है? कितना आ रहा है? ठीक। कहाँ है जोड़ीदार? कहाँ है? देखो आयरन, एक चीज समझना, नेबुल इसने पूछा कि अगर आयरन कोर में चला गया तो फिर हम आयरन कहाँ से लाते हैं, यही पूछ रहे हो। देखो जब अर्थ बनी थी नेबुलर हाइपोथेसिस से, मतलब बहुत सारे रॉक्स टकराए थे, एक आग का गोला थी अर्थ। जो भी डेंसर मिनरल्स थे वो कहाँ गए? टुवर्ड्स द सेंटर। और जो लाइटर थे वो कहाँ गए? ऊपर। लेकिन जब ऊपर आ रहे थे तो जरूरी था कि हर डेंसर मिनरल बिल्कुल नीचे ही चला गया? कुछ रह गए बीच में, थोड़ा बहुत कंटेंट रह गया उस पर। वो थोड़े बहुत को ही हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। आयरन कोई बहुत ज्यादा एबंडेंट है क्या? नहीं है, बट फिर भी जो भी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। गोल्ड भी होगा अर्थ में कहीं ना कहीं। यूरेनियम बहुत ज्यादा, मेंटल में बहुत ज्यादा यूरेनियम है। पूरी हीट मेंटल में कहाँ से आती है? यूरेनियम से। लेकिन क्रस्ट पे है क्या? वो नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट करते ना। हाँ, लिथियम क्रस्ट पे है या मिट्टी? लिथियम कहाँ से निकलता है? लिथियम मतलब मिट्टी से निकाला जाता है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज से निकालते हैं, साउथ अमेरिका से निकालते हैं लिथियम। ध्यान रहेगा। लिथियम मतलब जिससे बैटरीज वगैरह बनती, मोबाइल की और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। वैसे लिथियम से बैटरीज निकालना, जैसे DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कहाँ है? अर्णव बता देगा, मैप के बाजू में बैठा हुआ है, अफ्रीका में, बिल्कुल बीचों बीच। ये दिख गई है कंट्री। इन कंट्रीज में लिथियम बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन लिथियम को निकालने के लिए बहुत गहरी खुदाई और माइनिंग करना पड़ती है, जिससे उड़ती है डस्ट और क्या होता है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग ग्रीन वॉशिंग। क्या पूछा था उसने? कि व्हाट इज दिस ग्रीन वॉशिंग। ये उसने किस लिए पूछा था? कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनियां है ना, लिखती हैं गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन। ग्रीन इज जस्ट अ कलर। क्या वो कहीं से भी इन्वायरमेंट या ट्रीज को बताने की कोशिश करता है? नहीं। देखना, लोग बोलते हैं कि भाई ईवी यूज करो। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट? ईवी इज द फ्यूचर, यही बोलते हैं। बट नो, ईवी इज नॉट द फ्यूचर। ना ही ईवी फॉसिल्स का, या अभी जो पेट्रोलियम कार्स वगैरह चलती पेट्रोल डीजल से, ना ही वो इसका अल्टरनेट है। देखो पहला रीजन सब तरीके से बताता हूँ। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, जो यूपीएससी क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किससे चलती है? ऑपरेटेड ऑन बैटरी। भाई जो कार की कॉस्ट रहती है उसमें अराउंड 60% तो किसकी कॉस्ट रहती है? बैटरी की, क्योंकि बैटरी बहुत महंगी आती है। तुम्हारे मोबाइल की जरा सी लिथियम की बैटरी कितने की आती है? 2000-3000 रुपए की। कार में तो उससे हजारों गुना बड़ी लगती है, मतलब वो 10 लाख रुपए की आती है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो किससे चलती है? बैटरी। और बैटरी किससे बनी रहती है? लिथियम। सबसे पहले तो लिथियम सेफ नहीं होता है, आग लगती है उसमें। तुम्हारे मोबाइल की बैटरी कभी खोल देना एक बार, तुरंत फूट जाती, जलने लगती। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट सेफ। दूसरी चीज, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करना पड़ता है। हाँ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो वहीं हो गया, तो कहीं से भी ग्रीन हुई नहीं। अच्छा, तीसरी चीज, बैटरी है तो बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज किससे होगी? वो इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किससे होता है? कोल और फॉसिल फ्यूल से। तो तुम कोयला जला के बिजली बना रहे हो और उस बिजली से बैटरी को चार्ज कर रहे हो, और उस बीच एनर्जी का क्या होता रहेगा? लॉस, है ना। कुछ एनर्जी क्या हो जाती? हीट में ट्रांसफर, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो जाती। तो भाई तुम डायरेक्ट पहले डीजल जला रहे हो, उससे बिजली बना रहे हो, और उस बिजली से बैटरी चार्ज कर रहे हो। इससे अच्छा डायरेक्ट गाड़ी चला लो ना यार उसकी, राइट? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ईजी है। लेकिन ये कंपनियां क्या बताती हैं इनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए? कि वी आर ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, क्लीन सिटी, क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, यही बताते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ग्रीन वॉशिंग। क्या करते हैं? हरे नाम पे वॉशिंग करते हैं, बट असलियत में सच में ग्रीन है क्या? नहीं है। क्या सस्टेनेबल है क्या? नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिक कार तुम खरीदने जाओगे, कितने की आती है? जो भी नॉर्मल कार आती है उससे 10-12 लाख रुपए महंगी आती है। मान लो तुमने एक 10 लाख की कार थी, उसका इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट तुम कितने में लेके आए? 20 लाख रुपए में। मतलब तुमने ऑलरेडी कितने लाख ज्यादा पे कर दिए? 10 लाख रुपए। इस 10 लाख में सोचो तुम कितना पेट्रोल डीजल डलवा सकते थे, राइट?
कितना पेट्रोल डीजल डलवा सकते थे, उसमें लाखों किलोमीटर तो तुम वैसे ही चल सकते थे। बैटरी की लाइफ होती है, जो बैटरी तुम खरीदते हो वो कितने साल चलती है, 5 से 7 साल चलती है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, फेंकना। अब तुम 5 से 7 साल बाद तुम्हारी गाड़ी में दोबारा 10-12 लाख की बैटरी डलवाओगे क्या, डलवाओगे क्या, नहीं। और पहले ही 10 लाख ऊपर दे के बैठे हो, 5 साल बाद फिर 10 लाख दोगे। अरे जिंदगी में गाड़ियां खराब नहीं होती हैं। पेट्रोल डीजल का इसलिए कोई अल्टरनेट है क्या, नहीं। पेट्रोल डीजल है, रेडी एंड गो, आप कितना भी यूज करो, पेट्रोल डलाओ और यूज करते रहो, राइट। तो ग्रीन वॉशिंग का क्वेश्चन इसीलिए आया था, इस कंटेक्स्ट में आया था यूपीएससी में। बैटरी चार्ज भी करना पड़ेगी। और दूसरी चीज है, एक्सीडेंट के केस में क्या होगा, अभी तो खड़े खड़े ही क्या हो रहा है, इनमें आग पकड़ रही, किसी कंपनी का नाम लेने से मतलब नहीं है, लेकिन तुमने देखा होगा बहुत सारे स्कूटर चीप चाइनीज कंपनीज की बैटरी यूज करती हैं। क्या होता है, खड़े खड़े ही वो जल रही हैं। अगर एक्सीडेंट होगा तब क्या होगा भाई, व्हीकल एक्सीडेंट भी होगा ना कभी तो, हाँ, उस केस में क्या होगा वो पता है क्या किसी को, नहीं। तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता है। अभी तो लिथियम आ रहा है, चलो ठीक है, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, पर क्या उसके रिसोर्सेज हमारे पास हैं अभी इतने ज़्यादा, हमारे यहाँ बोलते हैं जम्मू कश्मीर में निकला है, लेकिन इससे हमारी फॉरेन डिपेंडेंस भी बढ़ती है। ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जिससे फॉरेन डिपेंडेंस बढ़े, भाई हम तो दूसरे देशों पर निर्भर है ना बैटरी के लिए, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई, चलो ठीक है। मिनरल समझ में आया, क्या पढ़ा अपन ने, ईजी था। अब मिनरल्स को एक तो हमने जो अभी पढ़ा उस बेसिस पे कि क्रस्ट में कितने मिनरल्स है, सिलिकेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, हैलाइड, नेटिव मेटल, फिर सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स में QFO, MbA, PO पढ़ा। उसके बाद अब बचपन में भी तुमने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स मतलब जिनमें क्या रहते हैं, मेटल्स, क्या रहते हैं, मेटल्स। अब मेटल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फेरस मेटल, फेरस मतलब जिसमें क्या रहता है, बोलो, जिसमें आयरन कंटेंट रहता है। और दूसरे टाइप के मेटल कैसे होते हैं, नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं रहता है। जैसे कॉपर कौन सा मेटल है, नॉन फेरस, कॉपर कौन सा मेटल है, नॉन फेरस, लेकिन वो भी मेटेलिक है ना। आयरन खुद क्या है, फेरस, क्योंकि उसमें क्या है, आयरन, तो वो भी मेटल है। अच्छा, एल्यूमिनियम क्या है, नॉन फेरस, लेकिन है तो वो भी मेटल ना। तो मेटेलिक मिनरल्स में कॉपर भी आएगा, आयरन भी आएगा, एल्यूमिनियम भी आएगा, लेकिन उनको फिर भी मैं अलग अलग कर सकता हूं। तीसरी कैटेगरी एक और बना दी जिसको मैंने क्या बोला, प्रीशियस मेटल या फिर नेटिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड आयरन, सिल्वर, प्लेटिनम। ये सब किस फॉर्म में मिलते हैं, प्योर फॉर्म में। तो हमने मेटेलिक मिनरल्स, भाई गोल्ड भी तो मेटल ही है ना, लेकिन वो आयरन है क्या, नहीं है। तो या तो मैं उसको बोल दूं नॉन फेरस है, या तो मैं उसको एक अलग कैटेगरी में भी डाल सकता हूँ। बट गोल्ड भी क्या है, देखा जाए तो नॉन फेरस ही है, उसमें आयरन रहता है क्या, नहीं रहता। तो मेटेलिक मिनरल्स 3 टाइप में डिवाइड किए मैंने, प्रीशियस, फेरस एंड नॉन फेरस। प्रीशियस लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये अपने प्योर फॉर्म में मिलते हैं, राइट। दूसरा है फेरस मेटल, फेरस मेटल मतलब जिसमें आयरन होता है, लाइक स्टील में होता है, आयरन में होता है। नॉन फेरस मतलब कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मिनरल्स में सिर्फ यही होते हैं क्या जिसमें मेटल्स होते हैं, नहीं। इवन सीमेंट भी क्या है, मिनरल्स है। सैंड भी क्या है, मिनरल्स है। सिलिका भी क्या है, सिलिका मतलब सैंड, यही तो होता है ना। सिलिका भी क्या है, मिनरल ही तो है ना, क्योंकि पूरी की पूरी क्रस्ट किससे बनी, मिनरल्स से। तो या तो मिनरल्स मेटेलिक होंगे या तो नॉन मेटेलिक होंगे। सो नॉन मेटेलिक डू नॉट कंटेन मेटल्स, फॉर एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रेट, सीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ध्यान रहेगा, इजी था मिनरल्स, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। देखो अब ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी। अगर मैं बात करता हूं क्रस्ट की, तो सबसे ज्यादा क्या है, 47% आ रहा, 46.6 था, राइट। 46.6% क्या था उसमें, ऑक्सीजन। मैंने बताया था OCl Fe, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन। धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आयरन क्रस्ट में सिर्फ कितना मिलता है, 5%, और इसी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं पूरी अर्थ की बात करता हूं, एंटायर अर्थ, तो सबसे ज्यादा क्या है, आयरन, फिर क्या है, फिर क्या है, सिलिकॉन, फिर क्या है, मैग्नीशियम। ध्यान रहेगा, पूरी अर्थ की बात करो तो आयरन को नंबर 1 पे डाल दो, और इधर बात करो तो आयरन इस नंबर पे आता है। इजी है। चलो कुछ क्वेश्चंस करें क्या, कुछ क्वेश्चंस करें क्या, क्वेश्चंस कहाँ गए, क्वेश्चंस नहीं है क्या यार इसमें, वेट, क्वेश्चंस देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो अपन कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। क्वेश्चंस इसमें है नहीं, चलो क्वेश्चंस अपन कल शुरुआत में कर लेंगे, ठीक है। ये सभी को समझ में आया, इजी था, इजी था ना। मिनरल्स का टॉपिक समझ, पक्का समझ में आया है ना। चलो इसका एक बार तुम लोगों को वो लेना है क्या, इसको शेयर कर देता हूँ, तुम लोग भी। दर्शिल को समझ में आ गया इसको कैसे शेयर किया जाता है, कैसे कॉपी करना है, हाँ।
इसको क्या करना है तुमको, तुम्हारे फ़ोन के कैमरे से स्कैन करना है, ऑटोमेटिक लिंक दिखाई देगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो जो भी मैंने यहाँ पर ये 3 पेजेस लिखे हैं उसका PDF तुम्हारे फ़ोन में आ जाएगा। आ रहा है? लिंक आ गया? नहीं आ रहा है क्या? आ गया ना, ठीक है, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो कल क्वेश्चंस भी अपन कर लेंगे, इस पे कुछ अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस भी करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, पक्का नहीं? एक बार मेरे को बताओगे मिनरल्स कौन से थे, जल्दी से बताओ, 1 मिनट में रिवाइज कराओ। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं फिर बता रहा हूँ, और क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से। देखो रॉक्स किससे बनते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स किससे बनते हैं? एलिमेंट से। अच्छा, मिनरल्स मतलब अवर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। ग्रुप ऑफ मिनरल्स के 4-5 नाम बताओ। कार्बोनेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और नेटिव मेटल्स। नेटिव मेटल्स मतलब जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं। आउट ऑफ दीज विच वन इज इंपॉर्टेंट? सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज 80% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। ये बोल सकता हूं मैं। हाँ, सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स में टोटल कितने लिए थे अपन ने? 8। कौन कौन से? QFO, MBA, PO। तो नाम बोलो फटाफट। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, हाँ, ऑर्थोक्लेज, फिर M मतलब मस्कोवाइट, B मतलब बायोटाइट, A मतलब एम्फीबोल, फिर P मतलब पायरोक्सिन और O मतलब ओलिवाइन। अच्छा, जो ऊपर वाले थे QFOM जो थे ऊपर वाले, और फिर नीचे थे, है ना, QFO, और उसके बाद बचे कौन? BaPO। तो QFOM जो ऊपर वाले थे वो कैसे थे? नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स, लाइट इन डेंसिटी, है ना, एसिडिक इन नेचर, हार्डर, और क्या थे वो? हार्डर थे ऊपर वाले। अब नीचे वाले पे आऊंगा तो दे आर डेंसर, दे आर फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट, बेसिक इन नेचर, डेंसर एंड बिकम सॉफ्टर, और उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ओलिवाइन का था। अच्छा, क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन मिलता था? क्वार्ट्ज या फेल्डस्पार? फेल्डस्पार, बिकॉज 60% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ फेल्डस्पार ओनली। ध्यान रहेगा, मोर देन 60% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ फेल्डस्पार। अगर क्वेश्चन में यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया था मोर देन 50% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ फेल्डस्पार, ये सही है या गलत है? मोर देन 50% ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ फेल्डस्पार, ये सही है या गलत है? सही है भाई। 60% का मतलब क्या होता है? मोर देन 50%, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अभी समझ में आ गया? ओके, फिर